कंटिन्यू करें आप। जी सर। और अच्छा तो गाइज, कल की क्लास में हमने कुछ पैटर्न पढ़े। पैटर्न क्या पढ़े? सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ी और उसके बाद कुछ रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन पैटर्न आपको बताए। अब जो सिंगल कैंडल स्टिक पढ़े, पहले मैं उसका आपको काम बताता हूँ, उनका वर्क क्या है, वो काम कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको, मैंने जो उनसे रिवर्सल पढ़ाया ना, वो एक्सप्लेन करूँगा। वो वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। रिवर्सल और कंटिन्यूशन क्यों है, उनका रीज़न क्या है, उनके पीछे लॉजिक क्या है। अभी मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक पे चलते हैं, जोन से हमने कल पढ़े। अब कुछ मिसालें देता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक चीज़ पढ़ी, हैमर। एक क्या पढ़ा? हैमर। हैमर कैंडल एक एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की। बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बशर्ते के वो ग्रीन कलर में हो। बशर्ते के वो ग्रीन कलर में हो। अब आपने ये भी सुना होगा भाई, सिंगल कैंडल स्टिक में अगर रेड भी हैमर है और वो स्पॉट पर है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी। मतलब कि स्पॉट लेवल पे ये दोनों हैमर जोन से हैं, एक जैसा काम करते हैं। अक्सर ये चीज़ पता होगी आपको, हैमर स्पॉट पर आता है, कंटिन्यू कराता है। हैमर स्पॉट पर आता है, कंटिन्यू कराता है। तो अब इस हैमर को और इस हैमर में कितना फ़र्क है? अच्छा खासा इन दोनों हैमर में डिफरेंस है। अच्छा खासा इस हैमर में भी डिफरेंस है और इस हैमर के अंदर भी डिफरेंस है। अब ये जो सा डिफरेंस है, अब हम ये बोलते हैं भाई कलर भी मैटर नहीं करता, पर डिफरेंस भी है, पर ट्रेड भी एक जैसी करनी है। इसके बाद भी हमने आपके लिए जाना है, इसके बाद भी आपके लिए जाना है। पर ये तो एक वीक कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग है, चलो इसकी तो समझ आती है। पर इसका हम क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले याद रखो, अगर कलर मैटर नहीं करता तो हैमर, स्पिनिंग और उसके बाद डबल कैंडल स्टिक में या डोजीज वगैरह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कंटिन्यू देती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कंटिन्यू देती हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कलर भी मैटर नहीं करता। और अब एक और चीज़ साथ सुनो, आपको मैंने स्टार्टिंग में साइज कंपैरिजन, एक ये स्पिनिंग कैंडल है। अब आप देखिएगा स्पिनिंग कैंडल का काम क्या है, मैं जो से काम बता रहा हूं साथ साथ लिखो। स्पिनिंग कैंडल का काम है, अगर तो ये स्पॉट पर होगी, अगर तो ये स्पॉट पर होगी तो इस तरह ट्रेंड को इस तरह रिवर्स कराएगी। रेजिस्टेंस पर होगी तो इस तरह रिवर्स कराएगी। अगर ट्रेंड के सेंटर में आएगी तो इस तरह कंटिन्यू कराएगी। ट्रेंड के सेंटर में आएगी तो कंटिन्यू कराएगी। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ये दो चीज़ें बनी। फर्ज करो ये एक हैमर है, ये एक हैमर है, और उसके बाद ये एक आगे इन्वर्टेड हैमर। नए स्टूडेंट्स किसी से मैं एक से पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही मुझे जवाब दीजिए दिएगा। सबसे पहले मुझे बताए बीके कॉन्सेप्ट, ये जो सी दो कैंडल हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं ताकि आगे चलें। टैपिंग कर दें अगर बोल नहीं सकते तो, डाउन या अप, दो चीज़ें लिखते हैं। अप चलना चाहिए। रीज़न, आमिर शहजाद आप बताएं क्या करना चाहिए इसके बाद? आमिर शहजाद, सर मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही? आपने पहली क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी,
इन दोनों कैंडल को अगर कंपेयर करें, इन दोनों का साइज कंपैरिजन करें, तो आया ये कुछ इस तरह की कैंडल बनती है या नहीं? एक कैंडल बन गई, वजूद में आ गई, और इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग। जी सर। इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग। अब इधर हम ये गलती करते हैं भाई, ये एक कैंडल इस तरह आई, अब इन्वर्टेड हैमर बना, हमने इन्वर्टेड हैमर क्या पढ़ा, अगर इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पर आएगा तो वो तो डाउन की ट्रेड देगा, वो तो डाउन की ट्रेड देगा। और हम क्या सोचते हैं कि भाई इसके बीच में तो प्रेशर था, चलो मानते ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इधर से आके ऊपर से फिर प्रेशर आ गया, ये तो वीक कैंडल हुई, इन दोनों को मिलाओ तो ये न्यूट्रल बन गया। अगर ये ट्रेंड के बीच में है तो आपको कंटिन्यू देगा। इसी तरह साइज कंपैरिजन के हवाले से मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूँ। ये एक कैंडल है और ये इस तरह है, और दूसरी कैंडल कुछ इस तरह है। जी मुझे बताएं, फातिमा बतूल, फातिमा बतूल टाइपिंग कर दें अगर बोल नहीं सकती। ये दोनों सी कैंडल हैं, ये क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ वजूद में आ रही है अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो? इन दोनों का साइज कंपैरिजन करें तो कौन सी कैंडल बनती है? मिस्टर हैरी आप बताएं। जल्दी जल्दी, अगर माइक ऑन कर सकते हैं माइक ऑन करें। अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने प्रैक्टिस का की नहीं की। जी फिजान सलीम एक लफ्ज़ बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलो। सर इसके बाद एक रेड आएगी। इसके बाद रेड आएगी, अली जान ने बोला। अच्छा फिजान सलीम आप बताएं क्या बनेगी? ग्रीन ग्रीन आएगी नहीं, मुझे ये बताओ कि इन दोनों का कंपैरिजन करो तो क्या बनेगी? सर। कंफ्यूज हो रहे हो स्पिनिंग ना? कैंडल। अब मेरी बात गौर से सुनो। अरे भाई एक चीज़ पढ़ी आप लोगों ने, क्या इन दोनों का कंपैरिजन आप लोग किससे सीखा है? क्या मारूबुजू कैंडल बनती है या नहीं बनती? इन दोनों का कंपैरिजन करने पर एक मारूबुजू कैंडल मात्र वजूद में आती है। एक ऐसी चीज है कंपैरिजन, मैंने आपको लोगों को बताया था कि आप पैटर्न को छोड़ दो, पैटर्न हम पढ़ेंगे पर आपको पैटर्न से एडवांस पता होना चाहिए। अब ये पैटर्न ना, ये वाली चीज, ये चीज आपको किसी जगह पीडीएफ में नहीं मिलेगी, आपको किसी पीडीएफ वगैरह या किसी पैटर्न में ये चीज़ नहीं मिलेगी। पर आपको अगर कैंडल स्टिक मैथमेटिक आती है तो आपके पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। सिंपल है, आसान सा, इजी सा, पर बशर्ते ये कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अब साथ साथ लिखते जाओ। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बना रहा। इनकी विक्स वगैरह मतलब नहीं आएगी? नहीं नहीं, पूरी पूरी बॉडी है ना, ये देखें, इधर क्लोज हुई उधर से ओपन हुई। विक्स अगर इनकी बैर होती तो फिर विक्स निकलती ना। तो ये देखो सर स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। चले माइक ऑफ कर, माइक ऑफ करें, बाद में पूछिएगा। अच्छा अब एक और बात, मैं जो जो बोलता जाऊंगा वो आप लोगों ने लिखते जाना, और फिर मैं जिससे पूछूंगा उसने मुझे उसका उसी टाइम जवाब देना है। बाद में ये ना कहना मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोगों को अभी तक तीसरी चौथी क्लास है, आपके साइज कंपैरिजन की समझ नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इतना टाइम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको साथ साथ चलाऊं, पर बहुत कम कम पढ़ा रहा हूं, मतलब इससे डबल ट्रिपल पढ़ा सकता था। तो अब साथ साथ लिखो। इस तरह है कि हैमर अगर तो आपका सपोर्ट पर होगा, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल अप, उसके बाद
इन्वर्टेड हैमर आए तो नेक्स्ट कैंडल डाउन, रेजिस्टेंस पर। किस पर? रेजिस्टेंस पर अगर इन्वर्टेड हैमर आएगा तो नेक्स्ट कैंडल डाउन। ये MS वाली आईडी किसकी है? SMGM। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। जी मैं आपको बाजी बोली थी ना, आप किसकी मार्फत से आए? सर मेरी मार्फत से आए हैं। बस भाई बाद में बात ओके करेंगे, ओके, क्लास में भी। ठीक है, मैं वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पर आएगा डाउन। अब ये चीज़ें समझ आ गई सिंगल कैंडल स्टिक की। अब मैं उन पे चलता हूँ जो मैंने कल टॉपिक छोड़ा था। ये सिर्फ लॉजिकल आपको बताया। अब ना मैं उस पर चलता हूँ जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था। कल वाला टॉपिक, मैं ये स्क्रीन इधर से ऑफ करता हूँ। मैंने वो कैंडल्स बना कर ही रखी थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं स्क्रीन इधर शेयर करता हूँ। स्क्रीन आ गई सबको? अच्छा, एवरीथिंग इज ओके सर, कंटिन्यू। अब देखो, अब मैं एक एक करके जैसे सवाल पूछूं। कल मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था भाई, ये तो रिवर्सल पैटर्न है और ये वाले आपके पास क्या हैं? कॉन्टिन्यू पैटर्न। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस पैटर्न। अब रेड के बाद ग्रीन आएगी तो ये पैटर्न हमें क्या बता रहा है भाई? इधर से मार्केट ने अब रिवर्स होना है, इधर से अब मार्केट ने रिवर्स होना है। इसी तरह ये कैंडल आ रही है तो इसके बाद ये कैंडल हमें इसकी जमानत दे रही है कि इधर से मार्केट ने कंटिन्यू होना है। कंटिन्यू कैसे होगी? फर्ज करो, प्राइस एक्शन का असूल आपको मैं बता दूं। अगर बड़ी के बाद छोटी कैंडल आएगी, बड़ी के बाद छोटी कैंडल आएगी तो वो कंटिन्यूशन की निशानी है। अगर छोटी के बाद बड़ी आएगी तो वो रिवर्सल की निशानी है, वो रिवर्सल की निशानी है। पर बशर्ते सूरज ये देखा जाए तो बड़ी के बाद छोटी आ रही है, ये कंटिन्यू क्यों नहीं है? पर इधर कलर चेंज है, इधर क्या है? कलर चेंज है, वो सेम कलर की बात है। अब एक और चीज़, अगर ये जो सा हैमर बना, ये इस चीज़ की ज़मानत दे रहा है इस ग्रीन कैंडल की कि भाई इसके बाद कंटिन्यू जाना चाहिए, कि बायर्स आया स्ट्रॉन्ग है। अब मैं एक और चीज़ इधर बना देता हूँ। फर्ज करो, ये देखो, ये क्या बना? पियर्सिंग लाइन। ये क्या चीज़ बनी? पियर्सिंग लाइन। अब ये हैमर क्या कर रहा है? अब इस हैमर का क्या काम है? अब ये हैमर इस पियर्सिंग पूरे पैटर्न की, पियर्सिंग पैटर्न है ना, इस पैटर्न की जमानत दे रहे कि आया ये पैटर्न दुरुस्त है, आया ये पैटर्न दुरुस्त है। और ये किधर जमानत देगा? आपकी सपोर्ट पर, आपकी सपोर्ट पर या आपके ट्रेंड के कंटिन्यू होने पर। आपका ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में, दो चीज़ें, या सपोर्ट पर या ट्रेंड कंटिन्यूशन पर। ये उस चीज़ की ज़मानत दे रहे हैं। अगर फ़र्ज करो मैं इसे छोटा कर दूं, इस कैंडल को, ये क्या बना? इंगल्फिंग। ये हैमर अब इंगल्फिंग की ज़मानत दे रहे हैं भाई इधर से कंटिन्यू होगा, ये उसकी ज़मानत दे रहे कंटिन्यू होगा। इसी तरह अब ये जो सी रेड कैंडल है, अब एक सवाल है आप लोगों से, एक और चीज़ अब मैं बताने लगूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? हैमर। इसे हम क्या बोलते हैं? हैमर। अब मुझे जल्दी जल्दी जवाब दिएगा तो ये क्या चीज़ है? सर ये भी हैमर। आज गौर से सुनो, इसे आप बोलोगे एक बंदा सीधा है और एक लटका हुआ है, इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे या शूटिंग स्टार जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार। एक बंदा लटका हुआ मतलब ये बोलते हैं। अब काम दोनों को एक ही है, इसने भी इसके बाद रेड को लेके आना है, इसने भी रेड को लेके आना है। काम दोनों का सेम है, रेड इसके बाद भी आएगी, उसके बाद भी आएगी। अब ये जितने पैटर्न है ना, ये आपके कॉन्टिन्यूशन के पैटर्न है। अब आप चलते हैं रिवर्सल की तरफ।
अब रिवर्सल में आपको बात एक मज़े की बताऊं, आपको एक बात रिवर्सल के पैटर्न की, हमने जितना पीछे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि एक हैमर किसी सपोर्ट पर आए तो उसके बाद मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। हैमर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर लेके जाना, कंटिन्यू कराना। ये एक कैंडल आई रेड, इसके बाद आया हैमर, किस पर आया, सपोर्ट पर। सपोर्ट पर क्या आया, कंटिन्यू का मतलब जो सा हैमर है कंटिन्यूशन में आता है, सपोर्ट पर मार्केट को रिवर्स करेगा ना, कंटिन्यू न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब हैमर आया, पहली कंफर्मेशन सपोर्ट, दूसरी कंफर्मेशन हैमर, तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास रिवर्सल पैटर्न, चौथी कंफर्मेशन अब क्या हो सकती है, चौथी किसी को पता है? सर राउंड नंबर हो सकता है। सब्र करो, उस पर तो अभी पढ़ी नहीं, जो हमने पढ़ा। अब सुनो, अब चौथी कंफर्मेशन देखो ना, अगर तो ये रेड इधर से 3 आ रही है कॉन्सेप्ट के मुताबिक, मैंने जो सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फर्ज करो ये इस तरह कुछ आई, एक छोटी, एक मीडियम, एक लार्ज, एक लार्ज, 3 कैंडल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हुई, पर एक सपोर्ट थी। अब देखा जाए तो अगर इन दो को मिलाओ तो तीसरी कैंडल स्मॉल बननी चाहिए, पर वो एक सपोर्ट पर क्लोज हुई, एक सपोर्ट पर क्लोज हुई और उसके बाद बना एक हैमर। अब 4 कंफर्मेशन हुई, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट का बोला था, ट्रेड नहीं लेनी, वो सिर्फ आपको मार्केट का वर्क बताया था। पर अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यही कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद रिवर्स आएगा, उसके बाद रिवर्स आएगा। आप लोग ट्रेड ले रहे थे ना उस पर बहुत सारी, तो मैंने आप लोगों को ट्रेड से इस रीज़न के तहत रोका, मार्केट चलेगी उसी सूरत, मार्केट चलेगी उसी सूरत, पर जब वो सपोर्ट पर आएगी तो मतलब मार्केट का एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, मार्केट का एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, तो मार्केट उसके बाद रिवर्स होगी, तो इसके बाद नेक्स्ट आने वाली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन? मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे, कल मैंने इसी लॉजिक के तहत ये चीज़ नहीं पढ़ाई। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब एक और इसमें सूरत है, एक और चीज़ भी है। मैं फ़र्ज़ करो नीचे ये वॉल्यूम लगा दो दोनों का, ये नीचे वॉल्यूम लगा दो। अब मुझे बताओ क्या आया ये हैमर काम करेगा? क्या आया ये हैमर अभी काम करेगा? अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका नहीं करेगा सर, उसका वॉल्यूम कम है। तो क्या पता चला उस वॉल्यूम से कि ये बायर्स रियल नहीं हैं, ये बायर्स हमारे फेवर में नहीं जाने वाले। तो हमेशा याद रखो, प्राइस एक्शन आपका 50% वर्क करता है या 55% वर्क करता है। आपको उस प्राइस एक्शन को फिल्टर करना पड़ेगा, चाहे आप जितना प्राइस एक्शन सीख लो, पर आपको प्राइस एक्शन फिल्टर करना आना चाहिए, उसका मौका मुनासिब जगह पर ढूंढना चाहिए। हमारे से ये गलती होती है कि हम पैटर्न देख लेते हैं, फौरन मार्केट में जब भी नज़र आते हैं उसका मौका जगह वो प्लेस नहीं देखते और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं नो सप्लाई बार, डिमांड बार, नो डिमांड बार। वॉल्यूम जब कम होता है नो डिमांड बार बोलते हैं। आपने अगर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा, इसे हम बोलते हैं नो डिमांड बार। मतलब कि इधर से बायर्स की डिमांड ही नहीं, चाहे वो कैंडल आई पर वो हमारे फेवर में नेक्स्ट कैंडल। अब ये हैमर हमने पढ़ा बना तो ये इनसाइड, अब डबल कैंडल स्टिक में जब जाएंगे, अब इनसाइड है पर उसका वॉल्यूम कम है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, विक भी क्रॉस है, नेक्स्ट ग्रीन के लिए चले जाते हैं, पर वो लास्ट सेकंड में आपकी रेड कैंडल बन जाती है और हम कहते हैं भाई हमने जो पढ़ा वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उस चीज़ को फिल्टर नहीं किया, उस चीज़ पर मेहनत नहीं की। तो इस वजह से जो भी पढ़ें उस पर मुकम्मल अबूर हासिल करें। जब तक आपको वो लॉस देता रहेगा, कोशिश करा करें आप लोग जितने हैं कि जो भी पैटर्न है, जो भी आपको पढ़ाया जाए उस पर ट्रेड लें और मुकम्मल स्क्रीन के साथ मुझे भेजें। कल क्लास स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने से पहले मैं सबकी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगाकर उसकी कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा।
आपकी गलती पर आपको सिखाऊंगा। ऐसे तो मैं सिखा रहा हूँ, वो तो सब सिखा लेंगे, पर आपकी गलती पर जब आप खुद सीखेंगे वो चीज़ आपकी जिस तरह क्लियर होगी, इस तरह समझाने से या आपके समझने से ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाली। तो कल से आप लोग मेहनत करें, जो आपको समझ नहीं आता आप स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजें। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको वो लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करके उसकी गलतियां बताऊंगा, क्या खामियां थी उस चीज़ में, ताकि आप अपनी गलती से कुछ सीखें। अब चलते हैं दूसरे पैटर्न पे। अब चलो इसका तो हमें पता था भाई, ये तो बायर्स का एक हैमर बना। अब ये इन्वर्टेड हैमर बना, पर ये तो भाई रिवर्सल पैटर्न भी है, ये तो रिवर्सल पैटर्न भी है और इन्वर्टेड हैमर है, बना सपोर्ट पर। ये तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए था, ये तो रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए था, पर बना सपोर्ट पर। अब गौर से बात सुनो, इसे हम रिवर्सल पैटर्न क्यों बोलते हैं? कोई न्यू स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट को छोड़कर कोई न्यू स्टूडेंट इसका लॉजिक बता सकते हैं भाई ये क्यों बना, ये रिवर्सल, इसे हम क्यों बोलते हैं? इसे हम रिवर्सल क्यों बोलते हैं? कोई पुराना नया स्टूडेंट बता सकते हैं? पुरानों को तो पता है। कोई नहीं, आई थिंक हैमर है इसलिए। भैया ये हैमर नहीं है, इन्वर्टेड हैमर है। देखो याद रखो, प्राइस एक्शन हम पढ़ रहे हैं। अभी तक तो मैं डबल कैंडल स्टिक पे नहीं गया, ये तो सिंगल के साथ ही है। रिवर्सल पैटर्न आपको बता रहा हूँ, प्रेशर फिल किए नहीं, मैं आगे जाके वो क्लियर करूँगा। डबल कैंडल स्टिक के बाद ना ये आपका लॉजिक भी क्लियर करूँगा। अब सुनो, अगर तो सेलर्स इस कैंडल में 80% एंटर हुए, इस कैंडल में 80% एंटर हुए, पर अगर सेलर्स इतने ही स्ट्रांग थे तो इस कैंडल को जौन से थोड़े से बायर बचे, इसे रिवर्स क्यों नहीं कर लिया? इसे वापस क्यों नहीं भेज सके? और याद रखो, ये आपके जितने रिवर्सल पैटर्न हैं ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करेंगे, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करेंगे। उसका लॉजिक क्या होता है कि अब ये बनना तो क्या है, आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, बनना रेजिस्टेंस पे चाहिए था, बनना रेजिस्टेंस पर चाहिए था, पर बना ये सपोर्ट पर। क्या बना? सपोर्ट पर। अब सपोर्ट पर बना तो हम तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, पर है भी रिवर्सल। अब लॉजिक ये है कि 80% जिधर सेलर्स आए ये वाले, अगर तो वो इतने स्ट्रांग थे वो कैंडल का हुलिये ही चेंज कर देते, उसका कलर चेंज कर सकते थे वो। अगर कलर चेंज करते तो ये पैटर्न बन जाता, अगर कलर चेंज करते तो ये पैटर्न बन जाता, पर कलर चेंज नहीं कर सके। तो इसका क्या मतलब, मैंने याद रखो पहले आपको बताया था ये वीक बायर्स की कैंडल है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद रिवर्स होना, इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद रिवर्स होना, क्योंकि ये बायर्स जो से थोड़े से बचे हैं, ये इस सेलर्स के 80% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो उन पे हावी नहीं होने दिया। जोन से अब देखो ये एरिया तो एक माइनस हो गया, मानना कि ये बायर्स की कैंडल को वीक करने में मदद देता है, पर बायर्स ख़त्म नहीं हुए। तो इसके बाद नीचे सपोर्ट पे भी तो बायर्स होते हैं, नीचे सपोर्ट पर भी तो बायर्स होते हैं। डबल कंफर्मेशन के साथ इधर से मार्केट आपकी रिवर्स हो जाएगी, इधर से मार्केट आपकी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद तीसरे पैटर्न पे, अब ये पैटर्न है, इसके बाद बनी स्पिनिंग कैंडल। चलो इन दोनों का तो समझ आया, इन दोनों में बायर्स मौजूद थे। ये तो कैंडल न्यूट्रल है ना, एक स्पिनिंग कैंडल है, ये तो कैंडल न्यूट्रल है, तो इसका हमें कैसे समझ आएगा भाई इसके बाद तो की नहीं बनती रिवर्स जाने की, इसमें ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं। वो सुनो भाई, ये कैंडल अगर न्यूट्रल है, किस एरिया में जाकर न्यूट्रल हुई? जिस एरिया में न्यूट्रल हुई है वो एरिया भी तो कोई अच्छा एरिया हो ना। अगर तो ये ट्रेंड के बीच में है तो ये तो कंटिन्यूएशन की, अगर ये सपोर्ट पर है तो इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम, इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम। अब सपोर्ट पर जाके एक कैंडल हो गई न्यूट्रल, मतलब सेलर्स एंड बायर्स 50-50, सेलर्स एंड बायर्स
50-50 न्यूट्रल हो गए, बराबर हो गए। पर स्पॉट पर तो भाई बायर्स होते हैं ना, स्पॉट वाले बायर्स किधर जाएंगे? स्पॉट वाले बायर्स किधर जाएंगे? जो से इस स्पॉट पे एरिया पे इंतज़ार कर रहे थे, वो इस मार्केट को इधर ऊपर लेके जाएंगे, आपकी मार्केट को रिवर्स कराएंगे। समझ आ रही है? इसी तरह ये 3 पैटर्न है, ये आपके रेजिस्टेंस पर काम करेंगे। अब मैंने ना इस हैमर और इस हैमर में फ़र्क बताया था। ये इसे बोलते हैं हैमर रेड कलर में, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। भाई वजह क्या है? ये देखो, ये ऊपर मार्केट जा रही थी इस तरह ऊपर जिस टाइम बना तो हैंगिंग मैन मतलब एक लटका हुआ इंसान, एक लटका हुआ इंसान। ये जो से सेलर्स थे ना, ये इधर लटक गए, ये इधर लटक गए। अब ये सेलर्स, इसकी मिसाल ये वाली है, जिस तरह ये था सिंपल। अगर रेजिस्टेंस पर है तो ये सेलर स्ट्रॉन्ग थे, अगर बायर ने प्रेशर भी लगाया तो भाई कलर क्यों नहीं चेंज कर पाए, कैंडल को रिवर्स क्यों नहीं कर दिया? याद रखो, जो सिंगल कैंडल स्टिक भी हैं, अब दूसरे उस पर सिंगल कैंडल स्टिक पे पहली कंफर्मेशन रेजिस्टेंस, दूसरी कंफर्मेशन आपके पास क्या आ गई? इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद और किस पर आया? रेजिस्टेंस पर। इन्वर्टेड हैमर का काम क्या है? नीचे लेकर जाना। स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जिस तरह बायर्स का हैमर स्ट्रॉन्ग होता है, सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसे नीचे लेकर जाएगा या नहीं जाएगा? क्या आया? ये रिवर्सल बनता है या नहीं बनता? सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से देखें तो एक कैंडल के हिसाब से भी रिवर्स है। अगर हम रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो रिवर्स है, पर एक सूरत में नहीं भी जाएगा। एक सूरत में, वो सूरत क्या है? अगर इसका वॉल्यूम कम होगा, ये क्या बोलेगा? नो सप्लाई बार, मार्केट फिर कंटिन्यू निकल जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? प्राइस एक्शन हम जितनी भी पढ़ लें, जब तक हमें फिल्टर करना नहीं आता, हम उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से प्राइस एक्शन को छोड़िएगा नहीं कभी, पर फिल्टर समेत इस्तेमाल कीजिएगा। किधर किधर काम करना है, कौन सी प्लेस है, किधर हम इस पर वर्क करेंगे और कैसे ट्रेड लेनी, ये सारी बातें आप लोगों ने कल के दिन जितने ये पैटर्न पढ़े ना, कम से कम इस पर डेमो पर, और याद रखो आप लोग डेमो पर बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड ले रहे होते हो, ये गलती मत करना। और जो लोग बोलते हैं ना ग्रुप में, भाई बी के पावर है, मैंने इतने से इतना बना लिया, मैं मानता हूँ सब कुछ है, पर याद रखो अपना नुकसान करे। बी की पावर आपको क्या सिखाती है? भाई $1 से आप 10 बनाओ, बनता ही नहीं है तो क्यों नहीं बनता? आपको क्या सिखाते हैं? 10 से आप एक दिन में 50 बनाओ। आपका भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। 10 पे जब बनता है $1 है तो आपने 50 क्यों बनाए? आपका जब बनता ही $1 है, $1 आपका लॉस बनता है, $1 प्रॉफिट बनता है, तो आप उसे 50 क्यों बना रहे हो? उस टाइम वक्ती तौर आप खुश होते हो, पर वही चीज़ आपको मरवाती है। खुदारा इन चीज़ों से बचो। अगर मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ तो इस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा। मेरे पास मुझे भी $10 या $20 मेरे लिए भी एक वक्त में बड़ा मुश्किल था जमा करना। तो क्यों अपना लॉस करते हो? वो आप क्यों लॉस करते हो? एक ज़रा सब्र करो, हौसला करो। आपको ट्रेड की पड़ी होती है। मैंने पहले दिन क्लास में ये बात बताई थी कि जिनके जहन में, या हमारे यहाँ ना एक अलमिया है, आप किसी कोर्स वाले के पास जाओ, वो यही बोलता है भाई मेरे पास कोर्स करो, 40,000 फीस दो, आपकी फ़ीस भी रिकवर होगी, आप मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग भी करो। वल्लाह बखुदा कोई ऐसा मुझे एक बताओ जिसने आज तक फ़ीसें पूरी करवा के दी? कोई भी नहीं है। किसी ने ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करवाया ऐसे। मैं आप लोगों को क्यों नहीं कहता, आप हो सकता था ना मैं आप लोगों से फ़ीस नहीं ले रहा, कहूँ $50 डिपॉजिट करो। उसका रीज़न क्या है? भाई आप लोगों का नुकसान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने आज नहीं, क़यामत वाले दिन तो जवाब देना है। जो चीज़ हकीकत है मैंने वो आप लोगों को बताई। जो आता है मैं उसे ये भी बताता हूँ, अगर आने वाले वक्त में इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो आओ इस फील्ड में। अपने साथ जुल्म नहीं करना, अपने साथ
जुल्म नहीं करना, पहले सीखो उसके बाद उस चीज़ पर प्रैक्टिस करो। डेमो और लाइव में इतना फ़र्क है, आप 20 मंजिल की 2 इमारत लो, बड़ी बड़ी 20 मंजिल की 2 इमारत हों, और इसी तरह उसके साथ एक फट्टा 2 फुट का एक चौड़ा फट्टा आप ज़मीन पर रख दो, और उस पर आपको मैं बोलूँ चलो, आप इजीली चल जाओगे। वही फट्टा अगर मैं 20 मंजिल की इमारत पर उठा के रखूँ ना डबल, तो आपको बोलूँ आप इससे गुजरो, दूसरी इमारत में जाओ, क्रॉस करो, आप नहीं कर पाओगे। वजह, ज़मीन पर आपके इमोशन नहीं थे, ऊपर आपके इमोशन आपके साथ हैं, तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो वो इमोशन आपने अभी से स्ट्रांग करने। आप यही सोचो, आप चलते हो ना, आप यही सोचो कि मैं उस 20 मंजिला इमारत पर चल रहा हूँ। आपके पाँव अभी से नीचे नहीं लगने चाहिए। आप अपना अपना डर अभी से ख़त्म करो। ये ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है, दिन की 5 ट्रेड्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, पर उस 5 के लिए ना आपको जिगरा चाहिए। वो जिगरा आपके एक्सपीरियंस से आएगा। जो आपका डर है वो आपका वक्त लेगा, आपका डर तब ख़त्म होगा वक्त के साथ साथ। तो इसलिए कोशिश करो, मैं जो कहता हूँ ना, जब ट्रेड से मना करूँ तो खुदारा ट्रेड ना किया करें। आपकी ये नहीं है डेमो है, मेरा कौन सा जेब से जा रहे हैं या आपके कौन से जेब से जा रहे हैं, पर आपकी अपनी साइकोलॉजी ख़राब होगी। महीना इधर आप मेरे साथ लगाएं और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आपको जितना नॉलेज आ जाए। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम दोबारा कोर्स करते हैं, ये कुछ भी नहीं होता भाई। आपसे जौन सी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, आप उस पर वर्क करो, सिंपल सा। चलें, इस तरह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आई थिंक हो गया, उस पर मैं आगे चलता हूँ। अब सिंगल कैंडल स्टिक में किसी का कोई डाउट वगैरह या कुछ है तो मुझे बताएं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इंशाल्लाह जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आपको वो मैं चार्ट में क्लियर करवाऊँगा, आपको चार्ट में। चलें, इस तरह करते हैं कि हम पहले चलते हैं चार्ट में, वो चीज़ क्लियर करते हैं, तब मैं आगे चलूँगा, ऐसे नहीं, ठीक है। सर सिंगल कैंडल स्टिक में हमारा कलर मैटर नहीं ना करता? कलर मैटर करता है, ये बात आज से याद रखो। सर वो हैमर और स्पिनिंग में भी मैटर करता है? कलर मैटर करता है, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है। मतलब कि सिंगल कैंडल स्टिक है, आपका कलर मैटर किया, आपका कलर मैटर के, पर जब सपोर्ट पर आएगी तो एक वीक कैंडल है, सपोर्ट की जो सी कंफर्मेशन है ना, वो उसको फिर कलर मैटर नहीं करता, अगर कंफर्मेशन और साथ हैं तो। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो वैसे, हाँ वैसे कलर मैटर करेगा, वैसे कलर मैटर सर करेगा। ट्रेड तो वैसे भी 3 कंफर्मेशन के साथ लेनी चाहिए ना? बिल्कुल ऐसे ही। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, इधर से ही कर देता हूँ। स्क्रीन आ रही है सबको? सर कंटिन्यू करें के लिए अच्छा, अब हमने ना रिवर्सल के पैटर्न जोन से पढ़े, रिवर्सल के जोन से पैटर्न पढ़े। अब मैं वो आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। कोई अच्छा सा चार्ट देख लें। मार्केट्स वगैरह, अच्छा मार्केट ट्रेंडी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मिले। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा था? सिंगल कैंडल स्टिक। अब मैं सिंगल कैंडल स्टिक सर हैमर
हाँ सपोर्ट वगैरह पे बताता हूँ। ये एक मैंने हॉरिजेंटल लाइन ले ली, ये पहले सपोर्ट थी बाद में रेजिस्टेंस बनी। अब ये देखो ये एक क्या बना, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब मिस नदा का सवाल था भाई कलर मैटर नहीं करता, मैंने ये चीज़ आपको सिंगल कैंडल स्टिक की पर ये भी साथ बोला कि कलर मैटर करता है, कलर मैटर करता है। अब हमने ना ये पैटर्न तो पढ़ा भाई, ये तो भाई कंटिन्यूशन पैटर्न है, क्या ये चीज़ पढ़ी ना भाई, ये जोन से दो पैटर्न है, आया ये कंटिन्यू पैटर्न है या नहीं? Yes, sir. इसको तो कंटिन्यू जाना चाहिए, ये रिवर्स क्यों हो गया? क्योंकि जे- रेजिस्टेंस sir. हाँ रेजिस्टेंस है। और अब ये कंटिन्यू पैटर्न था पर किस पर बना, रेजिस्टेंस पर। अब दूसरा लॉजिक, आपने जो सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मैं वो ट्रेड वाला आपको मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी कि आप ऊपर ट्रेड लेते हैं रिजेक्शन की और वो कैंडल पूरी बन जाती है। भाई ये 3 कैंडल करो तो क्या लार्ज मीडियम स्मॉल, क्या तीसरी कैंडल रेजिस्टेंस पे स्मॉल बननी चाहिए थी या नहीं? तीसरी कैंडल आपकी स्मॉल बनी। पहली ट्रेड अगर आप रेजिस्टेंस है आपके पास, पहले कॉन्सेप्ट से लो तो आपकी वो ट्रेड भी विन होती है, अगर आप रिजेक्शन के साथ लो वो ट्रेड विन। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर किसका बना, ग्रीन कलर का। भाई उसमें तो बायर्स मौजूद हैं, पर उसमें बायर्स मौजूद हैं पर जोन से रेजिस्टेंस पर सेलर्स हैं वो किधर जाएंगे, वो भी तो आएंगे, वो भी तो आएंगे। ये जोन से रेजिस्टेंस पर सेलर्स थे, ये उनकी वजह से नेक्स्ट रेड कैंडल आई। अब इस सूरत में कलर मैटर नहीं करता, अब इस सूरत में आपका कंटिन्यूशन पैटर्न भी काम नहीं करेगा, आपका कंटिन्यूशन पैटर्न भी, कंटिन्यूशन पैटर्न काम किधर करेगा, ये देखो इसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। नेक्स्ट आपकी ग्रीन बनी, नेक्स्ट आपकी ग्रीन बनी। इसी तरह अगर हम किधर और देखते हैं, कोई लाइव अगर चल रही है तो वो देखते हैं। अच्छा अब ये 2 कैंडल क्या बनी, इसे फर्ज करो स्मॉल कैंडल ले लो और इसे लार्ज ले लो, तो ये तीसरी कैंडल एक बननी चाहिए, या तो ये मीडियम बनेगी या तो ये स्मॉल बनेगी। अच्छा बन भी गई, ओए ये तो बन भी गई, ये चेक करो ये क्या बनी, मीडियम लार्ज स्मॉल, तीसरी कैंडल। पर आपको उस तीसरी कैंडल के पता करने के लिए महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए भाई आया आने वाली कैंडल वाकई तीसरी बनेगी, ग्रीन ही बनेगी, आया उससे रिवर्स होगी या नहीं होगी। ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस बोलते हैं और इसे ट्रेडिंग बोलते हैं, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरह मैं किधर और, इसमें तो गैप वगैरह बहुत लगी हुई है इस मार्केट में, पीछे देखता हूँ कोई जो हमने पढ़ा वो चीज़। ये क्या हुआ, रेड के बाद क्या आया, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन का। नेक्स्ट कैंडल आपकी विन किस पर आया, एक सपोर्ट पर। किस पर आया, एक सपोर्ट पर आया। तो ये रिवर्सल पैटर्न है ना भाई, रिवर्सल पैटर्न ने मुकम्मल काम किया, रिवर्सल पैटर्न ने मुकम्मल काम किया। अब इसी तरह मैं कंटिन्यूशन पैटर्न पे भी जाता हूँ और सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर किसी के जहन में कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ लो। सर थर्ड कैंडल मेरे जहन में एक सवाल है। जी जी जैसा आपने भी ये बताया कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि उसकी कैंडल रिवर्स हो रही है, लेकिन समटाइम ये होता है कि जैसे अक्सर 2 टच के बाद वो कंटिन्यू भी दे देती है, तो फिर हमें उस पहले कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी कि टच नहीं आ रहा है इसका सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, सॉरी। अगर रेजिस्टेंस पे डबल टच आए तो फिर हम थ्रेड पे रिवर्सल की नहीं लेंगे, फिर हम वेट करेंगे कंटिन्यूशन का, फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे। ऐसे ही मैं आपकी बात समझा नहीं भैया, रेजिस्टेंस पर दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन करें। सर भाई कह रही है कि जैसे हम काउंटर लेवल पे नहीं डबल टच चेक करते, तो ऐसे ही हम यहाँ भी डबल टच अगर हो गया है तो थर्ड टाइम जब मार्केट वहां पे आएगी तो हम रिवर्सल के लिए जाएंगे या नहीं, वो पूछ।
नहीं नहीं, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो अभी आप पढ़ेंगे थर्ड टच पे क्या करना है या फर्स्ट टच पे। ये तो सिर्फ हम सिंपल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं ना पैटर्न्स का। इस पर ये नहीं है कल आप सब ने लाइव पर शुरू हो जाना भाई इस पर ट्रेड लेनी है, ये सिंपल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। वो डबल टच थर्ड टच वो आगे जाके इंशाल्लाह वो क्लियर होगा। जी सवाल था या कोई और था, दोबारा पूछ लें अगर फिर भी कन्फ्यूजन है। नहीं बस यही सवाल था। हाँ वो एक अलग मैटर है, मतलब 2 बार टच हो जाएगा या 3 बार, वो एक अलग चीज़ है। सर आप अपना सही। शो नहीं कराते, बंद कर दें। चलो अब हो गया, आप छोड़ो। ओके सर। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक आध और रिवर्सल देखता हूँ। ये देखें, ये एक कैंडल आई, स्पिनिंग बनी और उसके बाद मार्केट रिवर्स। अब 2 कन्फर्मेशन, एक तो आपके पास रिवर्सल पैटर्न की और दूसरी कन्फर्मेशन क्या होगी आपके पास कि भाई स्पिनिंग अगर रेजिस्टेंस पर होगी तो उसे बोलेंगे टॉप, अगर सपोर्ट पर होगी तो उसे बोलेंगे बॉटम, किसी ट्रेंड के बीच में होगी तो उसे बोलेंगे सिर्फ स्पिनिंग कैंडल, मतलब वो कंटिन्यू आपको देगी, आपको कंटिन्यू देगी। अब इसी तरह इसमें तो अभी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अभी तो लॉजिकल बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ आपको प्राइजेक्शन का असूल बता रहा हूँ सिंपल सा। अब ये देखिए, ये बनता तो रिवर्सल पैटर्न है और हमारा देखा जाए तो पियर्सिंग लाइन भी इसे बोल दो, पियर्सिंग लाइन भी बनती है। अब वो डबल कैंडल स्टिक भी बनता है, रिवर्सल भी बनता है, भाई ये तो दोनों सेम हो गए, ये तो दोनों सेम हो गए। अब इन 2 कैंडल को कंपैरिजन करो, इन दोनों कैंडल का कंपैरिजन करो, ओपन एंड क्लोज इधर, तो ये तो एक हैमर टैप भी बन गया रेड कलर का, 3-4 कंफर्मेशन। तो इंसान का जौन सा दिमाग है अल्लाह ताला ने बहुत वसी दिमाग दी है, पर हमारे में मसला ये है उस वक्त हमारा वो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। बकाया चीज़ों में अच्छा काम करते हैं, जिस चीज़ में हमें ज़रूरत होती है ना उस चीज़ में काम नहीं करता। उसका रीज़न क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है भाई मेरा तो दिमाग काम नहीं करता या मुझे समझ नहीं आती है, ये है वो, कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस करें, आपको ये सारी चीज़ें आंखें बंद करके भी नज़र आएंगी इंशाल्लाह। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बढ़ाएं। भाई जो हमने पढ़ा, आप कल अगर मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं सारे 10-10 ट्रेड लें, जो विन होती हैं लॉस होती हैं, अगर लॉस होती हैं तो भी क्यों लॉस हुई उसका लॉजिक ढूंढो, अपने पास लिखो। आप सब ने अभी तक इस कोर्स वालों ने मुझे लगता है किसी ने नोट्स बनाने शुरू नहीं किए, एक बंदा है जो नोट्स बना रहा है, इसके अलावा किसी ने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, ना सिंगल कैंडल स्टिक ना कुछ और। तो अपने पास नोट्स बनाएं। ये देखें, एक आसान सा बताऊँ, आप एक बिज़नेस सीख रहे हैं, बहुत ये लंबे टॉपिक हैं, एक बिज़नेस सीख रहे हैं और बिज़नेस भी ऐसा सीख रहे हैं, इस बिज़नेस में जब आप एक दफ़ा आ गए ना तो फिज़िकल बिज़नेस आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे भाई फिज़िकल बिज़नेस क्या होता है, ये तो मैं 5 मिनट में $10 निकाल लेता हूँ, उधर 12 घंटे काम करने के बाद मुझे 1000 रुपये मिलता है। तो ये उससे बहुत आला तर बिज़नेस है और मुश्किल भी है, उससे मुश्किल भी है। तो इसे खुदारा टाइम दें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। मैंने आज डबल कैंडल स्टिक भी पढ़ाना था, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग आगे डबल कैंडल स्टिक भी पढ़ाऊँ तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो कल से प्रिपेयर होकर आएँ सारे, मुझे होमवर्क दिखाएं पिछला, ताकि तब मैं आगे चलूँ। आज मैंने स्टार्टिंग में ही सवाल किए, वो कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही। आपको अभी तक साइज़ कंपैरिजन का नहीं पता लगा, आगे मैं क्या चलूँगा। अगर इस तरह बात है, कल वाली क्लास में और देखूंगा, फिर मैं अपना साथ साथ पढ़ाता रहूँगा। जिसने पढ़ना है ठीक है, नहीं तो नहीं। जिसने पढ़ना होगा वो मुझे अलहदा भी, जो करते हैं मुझे पता है, वो मुझे अलहदा भी मैसेज कर देते हैं, सर ये ऐसे है कि नहीं है। मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ, मुकम्मल डिटेल के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेहनत खुद करनी है। जी जी हेलो सर, ये जो मीडियम स्मॉल लार्ज, ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं? नहीं, देखें ये है, ठीक। मैंने ये कॉन्सेप्ट है ना, मार्केट चलती ही इसी तरीके से, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज 3 ही चीज़ें होती हैं, चाहे वो कैंडल में हो, चाहे वो आपके ट्रेंड्स में हो, हायर लो हायर हाई, मार्केट के 3 ही वेव्स में चलती है, स्मॉल मीडियम लार्ज। पर बशर्ते ये कि आपको उस चीज़ के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। भाई आने वाली कैंडल आया वाकई ही हमारी रेड बनेगी। अब ये देखो ना, अब ये तीसरी कैंडल फ़र्ज़ करो
ये एक नीचे सपोर्ट थी, मैं इसी को कॉपी कर लूँ और इसे कुछ इस तरह बना दूँ। अब मेरी बात गौर से सुनिए, ये एक नीचे सपोर्ट है, ये एक नीचे सपोर्ट है। पहली क्या कैंडल बनी, दूसरी क्या बनी, आप इसे मीडियम लें, इसे लार्ज लें और नीचे पास में सपोर्ट है। तो अब आपके जहन में ये सवाल आता है ना, फिजान माइक ऑफ करें, शोर आ रहा है। आपके जहन में ये सवाल आता है भाई हमें कैसे पता चलेगा भाई वाकई हो सकता है ये स्मॉल बन जाए, ये मीडियम, तीसरी लार्ज बन जाए। ये सवाल आता है ना आपके जहन में। तो अब सुनो उस सवाल का हल। जब आपके पास नीचे सपोर्ट है ना, सपोर्ट और सपोर्ट तक दो कैंडल कितनी बन गई, मीडियम और लार्ज। फर्ज करो मीडियम लार्ज ले लो, तो आपको पता है भाई तीसरी कैंडल इन दोनों से बड़ी नहीं बन सकती क्योंकि नीचे सपोर्ट है। इन दोनों से नहीं बन सकती बड़ी क्योंकि नीचे सपोर्ट है। अगर पहले स्मॉल होती दूसरी मीडियम होती, मतलब इस एरिया में फासला होता, तो फिर तीसरी आपकी लार्ज बन सकती थी, आपकी फिर तीसरी लार्ज बन सकती थी। तो ये चीज़ सोचो अपने जहन में, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ देखोगे। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिन्हें थोड़ा बहुत पता है ठीक है, इंशाल्लाह कल का डेट है, कल मैं माइक ऑन नहीं करने दूंगा किसी को, मैं मुकम्मल पैटर्न से एक दफ़ा क्लियर कराऊँ। ये फिर आपको बहुत सुस्त कर देगा, ये टॉपिक्स ना बहुत सुस्त कर देंगे। पैटर्न एक दफ़ा हम क्लियर करें, फिर हम आगे लॉजिकल चलें। जो चीज़ पढ़ाऊँगा मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, मार्केट में वो आपको दिखाऊंगा। और आप लोगों को भी इंशाल्लाह अगर आपने खुद प्रैक्टिस की तो उसका प्रूफ आपको खुद मेरे दिखाने से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम डबल कैंडल स्टिक मुकम्मल क्लियर करेंगे और साथ ट्रिपल के 2-3 पैटर्न्स हैं, वो भी कल की डेट में ही हमने मुकम्मल क्लियर करना है। उसके बाद ताकि हम आगे लॉजिकल और टॉपिक्स की तरफ चलें, मार्केट की स्ट्रक्चर की तरफ चलें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ चलें, जिस पर अक्सर कन्फ्यूज़न रह जाती है लोगों की, ठीक है। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन वगैरह है? टाइम एंड होने सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये अभी जो आपने ये बताया ये तीन, इस पे जो सर ये रेक्टेंगल बना हुआ, इसके बाद ये मार्केट रिवर्स क्यों नहीं, जबकि ये सपोर्ट भी थी इसमें? जा सकती थी, क्यों नहीं गई? मार्केट रिवर्स भी जा सकती थी, पर ये चीज़ भी देखो साथ, डाउन ट्रेंड इस वजह से। हाँ। अब ये देखो मार्केट ने दी तो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैंडल, मार्केट नीचे गई। अब ना ये आपकी सपोर्ट नहीं है असल में, ये तो मैंने मिसाल दी ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये आपकी सपोर्ट काम नहीं करती है इस एरिया में, ये सपोर्ट आपकी है ही नहीं, ये तो कंटिन्यूशन की आपका एरिया है। अगर ये ब्रेक भी होगा तो कंटिन्यू देगा, ब्रेक भी होगा तो कंटिन्यू देगा। तो जौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है ना बी के कॉन्सेप्ट, वो इसका थोड़ा मुख्तलिफ है, उलट है, इसके उलट है। उस पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं, अभी क्लास के बाद बैठेंगे, पर एक सूरत में बैठेंगे कि क्लास में शोर नहीं होना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वही ट्रेड वगैरह फाइंड करेंगे, उसी तरह हम बैठेंगे, कोई शोर वगैरह नहीं मचाएगा। और जो से न्यू है वो काइंडली उसमें नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको उस कॉन्सेप्ट की मुकम्मल डिटेल नहीं पता होगी, ठीक है। वो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। अगर आप सारे सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहता है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इस क्लास के बाद, हम उसमें बैठते हैं। मैं साथ फिर वीडियो भी अपलोड करनी होगी, 1 घंटा उस क्लास को देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। क्लियर है सबको?